अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। आज हम वाराणसी के वरिष्ठ नेता बुनकरों के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, बात करते हैं टिकट को लेकर कि जिस तरीके से आप देखिए पीडीए जो पूरा संगठन बना है, इंडिया गठबंधन का एक पीडीए जो चल रहा है, पिछड़ा दलित सबको लेकर चलने की बात है। इसमें जो मछली शहर के लिए क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे किसको टिकट मिलना चाहिए? देखिए भाई साहब, मछली शहर एक ऐतिहासिक इलाका है और वहाँ पे हमारी गोद ली भी बेटी डॉक्टर रागिनी सोनकर उर्फ डॉक्टर नेहा अंजुम मौजूदा विधायक है मछली शहर से। मछली शहर लोकसभा और एतराफ़ के लोगों की का भी मानना है और उनकी मांग भी है कि इस बार मछली शहर से रागिनी सोनकर विधायक मछली शहर डॉक्टर नेहा अंजुम को लोकसभा लड़ाया जाए। इस सिलसिले में हमारी बात भी हुई है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय नरसिंह पटेल साहब से बात हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी इसमें मेरी बात हुई है। मैंने उनको लिख के भेजा भी है और इसी सिलसिले में मुझको अपनी बेटी के टिकट के मसले पर बात करने के लिए हो सकता है कि हम आज ही या कल कोई समय लखनऊ के लिए निकले भी इंशाअल्लाह। और आवाम की बड़ी मांग है मछली शहर लोकसभा की तरफ से कि सीट जीतने के लायक, सीट जीतने की योग्यता रखने वाली कोई अगर प्रत्याशी है तो वो है डॉक्टर रागिनी सोनकर, क्योंकि वो विधायक भी हैं और आपकी दुआ से, लोगों की आशीर्वाद से, दुआओं से वो 4 बार के विधायक को हरा करके अपनी मजबूती वहाँ कायम की है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा आशीर्वाद उनके ऊपर है। बहुत उनको सहयोग करते हैं, हर जगह सदन से लेकर के और तमाम पूरे प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िलों में उनको भेजते हैं सभाएं करने के लिए। तो वो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और बहुत ही आवाम में उनकी मकबूलियत है और इसलिए वो चुनाव जीतने में सक्षम है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं मांग करता हूं कि वो हमारी बेटी डॉक्टर रागिनी सोनकर और डॉक्टर नेहा अंजुम को लोकसभा प्रत्याशी मछली शहर से उसको बनाने की कृपा करें। तो ऐसे में यहाँ पे कोई चेहरा सामने आया अभी, सुरेंद्र पटेल जी जो उनका मतलब किस मतलब से लड़ेंगे, मतलब आदरणीय सुरेंद्र पटेल, विधानसभा कौन सा होगा? आदरणीय सुरेंद्र पटेल साहब बहुत मजबूत, बहुत ही ज़मीनी, बहुत ही अच्छे नेता हैं। वो कई बार के विधायक और मिनिस्टर रहे हैं और उनको हमारी पार्टी ने टिकट दिया था यहाँ लड़ने के लिए मोदी जी के मुकाबले में। चूँकि कांग्रेस पार्टी ने ये सीट मांग ली तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी के कोटे में बनारस की सीट गई है। अब कांग्रेस चाहे जिसको लड़ाना चाहे वो लड़ाए, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हमारी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी बूथ के प्रभारी, सभी संगठन के लोग, सभी लोग उनके साथ बराबर से खड़े रहेंगे और मेहनत करके जो भी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी देगी उसको हम लोग जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ऐसे में ये ईवीएम भी है, आप दिख ही रहे हैं कि ईवीएम को लेकर जगह जगह पे जो प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कहेंगे कि अभी तक जब बीजेपी कहीं से निकलती है तो आप ईवीएम को दोष देते हैं, कभी कोई विपक्षी पार्टी निकलती है तो फिर ईवीएम क्यों नहीं दोष दिया जाता? देखिए, ये एक समुचित तरीका है हमारे सरकार का और हमारे देश में भाजपा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक गिरोह की शक्ल में काम कर रहा है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। अभी आप देख लीजिए पंजाब में क्या नाम उसका, चंडीगढ़ में जो चुनाव मेयर का हुआ उसमें चूँकि बैलेट से चुनाव हो रहा था तो बैलेट के चुनाव से कई वोट मतलब खारिज किया अधिकारियों ने और इसको संज्ञान में लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और उन्होंने उसको उस वोट को वैलिड किया और जो वोट की हेराफेरी कर रहे थे, जो वोट को खराब कर रहे थे अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। तो ये साफ चेहरा सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का कि वो वोट सत्ता में बने रहने के लिए कौन कौन सा वो काम करती है। मतलब वोट की लूट मार करती है भाजपा सरकार ईवीएम के माध्यम से और जराये से भी। जहां ईवीएम नहीं था
वहाँ वोट को उन्होंने बदलना शुरू कर दिया कि नहीं ये खराब है, ये फला, ये ढिमका है। और जहाँ ईवीएम होता है तो ईवीएम में कोई मतलब ही नहीं रहता। ईवीएम में अंदर मशीन में वोट पड़ गया, अंदर से हेराफेरी हो गई। अगर ईवीएम हटा दिया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान ले लें, ईवीएम हटाने का आदेश दे दे, तो ये दावा है कि हिंदुस्तान में जो 400 पार की बात कर रहे हैं भाजपा के लोग, वो 40 के अंदर आ जाएंगे, बल्कि 4 भी आ जाएंगे जिससे पहले थे। क्योंकि हिंदुस्तान का हर तबका, नौजवान से लेकर किसान तक, कारोबारी से लेकर के मजदूर तक, सब परेशान है इस सरकार में। इस सरकार में कोई खुशहाल नहीं है। हर आदमी के ऊपर कहीं ना कहीं से महंगाई की तलवार लटकती है, बेरोजगारी की तलवार लटकती है, और इससे बचता है आदमी तो झूठे मुकदमा में फंसाकर वो जेल भेजा जाता है। एक बात ये भी है। तो इससे पूरे हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं बचा, रोजगार का मतलब नहीं बचा, कारोबार का मतलब नहीं बचा। हर तरह से सरकार परेशान कर रही, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, सीएमएससी का मामला अभी आ गया है, कई तरह से तो बिजनेसमैन परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के, या कहा जाए कि आदरणीय मोदी जी के जो 5, 7, 10 उनके दोस्त हैं, बड़े मतलब कि कंपनी के मालिक लोग हैं, उन्हीं लोगों को फायदा पहुंच रहा है हमारी पार्टी से, हमारी सरकार से। मैं नाम नहीं लूँगा, सब जानता है किसको फायदा पहुँचाया जा रहा है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, इस सब पूरा देश जानता है। तो यही 5, 7, 10 लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है, पूरे लोगों का खून चूस करके उनका पेट भर रही है। कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के कई विधायक भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि बराबर जो इंडिया गठबंधन बना था, सीटों का वो लेकर पीडीए में काफी तनाव था, दरार पड़ गई थी। पीडीए बहुत मजबूत है, और जहां तक सवाल आप पूछ रहे हो कि वो लोग जा रहे हैं, तो 28 या 38 दल का इनका संगठन है भाजपा वालों का। हमारे पास 26 थे, उसमें वो तोड़ रहे हैं। एकदम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं भाजपा के लोग और मौजूदा सरकार कि किसी सूरत से लोगों को बरगला के, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे करके ईडी और तमाम जो एजेंसियां हमारी जो सरकार की एजेंसियां हैं, उसका हवा खड़ा करके, नोटिस दे करके, दबाव बना करके ये लोग हमारे इंडिया गठबंधन जो हमारा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है, एक दो नेता चले भी गए होंगे या जाने वाले होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता को वोट करना है, न कि नेता को वोट करना है। और जनता इस बार मन, मूड, मिजाज बना चुकी है कि हम लोग इस बार ये जो गारंटी सरकार है कि मोदी की गारंटी है, इस बार जनता उनको गारंटी देगी कि अब की बार सरकार के बाहर ये गारंटी देगी जनता उनको इस बार इंशाअल्लाह। क्योंकि हर आदमी दुखी है। एक बात समझ में आती है कि अगर आप सिर्फ मुसलमानों के ही मतलब खिलाफ काम करें तो बात समझ में आती है, लेकिन पेट्रोल आप महंगा बेचो सबको मिल रहा है, गैस महंगी बेचो सबको मिल रही है। ऐसा तो है नहीं मुसलमान को महंगी दे रहे हैं आप और लोगों को सस्ती दे रहे हैं। और मंदिर का जहाँ तक मामला है तो मंदिर पूरे दुनिया में, पूरे देश में बने, बनाओ, खूब मंदिर बनाओ, कौन मना करता है भाई। इबादत की जगह आपकी आप बनाइए, उसका हम लोग खैर मकदम करते हैं। लेकिन अब मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा करके आप चाहते हो कि हम देश को बांट लें, ये तो वही मामला हुआ जो पीछे हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज को भगाया था। तो अंग्रेज भी यही करते थे कि वो हिंदू से मुसलमान को लड़ा करके, छोड़ी जाति बड़ी जातियों को लड़ा करके राज करते थे। जब हमारे बुजुर्गों ने देखा कि नहीं हमको लड़ा रहे हैं, तो सारे लोग लामबंद हुए और यहाँ तक कि अंग्रेज की पूरी हुकूमत के हाथ से भागना पड़ा और हम सबका देश आज़ाद हुआ। तो अब आज़ादी फिर बनाने की ज़रूरत है। फिर अब ये क्रांति जो आई है इस वक्त, पीडीए क्रांति आई है, इसी से आज़ादी मिलेगी। इस जो सरकार चल रही इससे, क्योंकि सरकार सबकी दुश्मन है, सरकार जनता की दुश्मन है, सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। कुछ जहाँ विकास का हवा खड़ा करती है सरकार, तो पिछली सरकार 10 से पहले एग्जाम्पल, अगर हमारे मुल्क पर कर्जा 100 रुपया था तो आज कर्जा हो गया है 2000 रुपया। ये है, हाँ, इतना कर्जे में पड़ा कि हमारा देश चला गया है। ये झूठ
बोल बोल करके कि हम 400 तक पार लाएंगे, झूठ बोल रहे हो कि हम यहाँ विकास कर रहे हैं, वहाँ विकास कर रहे हैं। आप देखिए बनारस की गलियों के हाल क्या है, आप जाकर देखिए बनारस में सब पूरी गलियां पे बजा रही हैं। कहीं कहीं आप सड़क को चिकना कर दे रहे हो, जैसे क्रीम पाउडर लगा के चिकना कर दे रहे हो, ऐसा लगता है कि पूरा शहर का विकास हो जा रहा है। लूट घसोल बहुत जबरदस्त तरीके से है। माँ गंगा के नाम पर कितना पैसा सरकार तरफ से अलॉट होता है, क्या साफ हुई गंगा जी? साफ नहीं हुई गंगा जी, आप पता कर लीजिए अगर के अस्थि तालाब वैसे ही बह रहा है। तो ये गंगा जमुनी वाली तहजीब जो हमारा शहर बनारस है, इसी बनारस से ये मैसेज पूरे देश में जाएगा कि मोदी जी ने सिर्फ छलावा किया है, देश को छला है, देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। हर जगह इन्होंने कहा भाषण में कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम बुनकरों की सूरत बदल देंगे। बुनकरों की सूरत इतनी खराब हो गई है कि आज रोजी कहीं नहीं मिल पा रही है। यहाँ से लेके बाहर तक लोग प्लान कर रहे हैं, कारोबार बर्बाद हो गया है। कोई गिरस्ता, कोई व्यापारी माल नहीं खरीद रहा है। जो नया कानून आ गया है, CMSC कौन सा कानून आया पता नहीं आजकल, उस कानून के तहत कोई माल नहीं खरीद रहा है, कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। जिसके यहाँ माल पहुंच गया है 2-2 तो भैया रोका है, भैया आप माल ले जाओ, भले हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हालत खराब बनी है। तमाम बिजनेसमैन रो रहा है खड़ा होकर के, कहाँ ये 400 सीट पालेंगे। सारा खेल ईवीएम का है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ भारत सरकार के चुनाव आयोग से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, कि इसको संज्ञान में लें और ईवीएम का खेल खत्म किया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये जनता की मांग है, ये मेरी व्यक्तिगत मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है। और आम जनता को अपना नेता, अपनी सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। ये आम जनता के अधिकार के साथ हनन हो रहा है ईवीएम से। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और आपको क्या लगता है, सच में बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए? ईवीएम को आप कितना दोस्त मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।